नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जहां सच की तस्वीर ज़मीन से साफ दिखती है। अभी मैं अंबेडकर पार्क पे हूं। नीट यूजी पेपर लीक मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था। टीईटी का पेपर लीक हो गया महाराष्ट्र में। आज हम इसी विषय पर जनता से बात करेंगे, देखेंगे अंबेडकर पार्क की जनता क्या कहती है। नीट यूजी पेपर जो है, अभी लीक का जो मामला ठंडा नहीं पड़ा था। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया जो है, थोड़ी इधर चलिए। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पेपर जो लीक का मामला है, सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये देश के लाखों करोड़ों नौजवान का भविष्य का मामला है। और आप भी अभी एंगेज्ड हो, तो आपका इस पे क्या मानना है? जो है क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये गलत तो ये है भाई, ये जो चल रहा है सब एक गलत चल रहा है जो है। कहीं न कहीं ये जो कमियां हैं, इन पर सुधार होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले सर आप? जो है बागपत डिस्ट्रिक्ट के। तो ये जो बच्चों के साथ हो रहा है, ये कितना सही हो रहा है? कहाँ पे कमियां रह जा रही हैं? ये लापरवाही किसकी है? सरकार की है भाई, सरकार की। 2027 में विधानसभा चुनाव का जो है शंखनाद हो गया है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाली है। तो क्या उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो बदलाव देखना चाहती है, या फिर जो सरकार है वही सरकार रहेगी? भाई इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, इस बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे जो है। ठीक है, देखिए देश के युवा है जो है, और ये अभी कुछ कहने से कतरा रहे हैं। फिलहाल कोई बात नहीं। कहाँ के रहने वाले भैया? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से। हम इधर आइए थोड़ा, एक सेकंड। आप अंबेडकर पार्क घूमने आए हैं? हाँ। इसके पहले आप कब आए थे जो है? इससे पहले मैं आए थे 2017-18। 2017-18 में जो है। तो आप अंबेडकर पार्क घूमने आए हैं। 7-8 साल पहले आप आए हैं सीतापुर से अंबेडकर पार्क घूमने। इसके पहले आपने क्या बदलाव देखा था? हाँ, बदलाव पहले भी था, अभी भी बदलाव है। मान लीजिए रोडें बनी हुई हैं, काफ़ी काम हुआ है। अच्छा। हाँ, इससे पहले अभी नीट यूजी का जो पेपर था, वो लीक मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था, वो गर्म ही माहौल था। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया जो है, लीक हो गया। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जितने सारे पेपर होते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसको अच्छी तरीके से निभाए, और जो भी इसमें दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, और ऐसा उनको सजा देनी चाहिए ताकि आने वाले भविष्य में मतलब ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि देखिए, ये पेपर लीक का जो मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है। क्योंकि भारत जैसे देश में कई तरह के सामुदायिक लोग रहते हैं, और यहाँ पे वो बच्चों का भविष्य है। क्योंकि एक माँ बाप अपने बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कितना पैसा खर्चा करता है, और वो हर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो कहीं न कहीं जो है ये मामला बहुत गंभीर विषय है। यहाँ कमी किसकी है जो है? ज़रूर उसमें जो कर्मचारी होंगे उनकी कमी रही होगी, या उसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं। हम तो यही कहते हैं कि ऐसे आदमियों के ऊपर ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई यानी कि सरकार कहीं न कहीं जो बड़े बड़े भ्रष्ट कर्मचारी बैठे हैं भारत और पूरे उत्तर प्रदेश में जो है, इनके ऊपर सरकार किस तरह से कार्रवाई कर रही है? कार्रवाई होनी भी चाहिए। कार्रवाई में हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ ढीलापन है। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जैसे कि उनके लिए मिसाल बन जाए, ताकि जो करोड़ों युवा हैं, जैसे हमारे ख्याल से नीट में करीब 22 लाख स्टूडेंट होते हैं ना। हाँ, तो उनका अगर भविष्य अंधकार में जा रहा है तो ज़रूर उनके ऊपर कार्रवाई ऐसी होनी। अलीगंज में 15 बच्चे मर गए, आग लग गई थी। हाँ, सुना है। एक संक्रिय रास्ता था, ऊपर का जो एग्जिट रास्ता था उसको ब्लॉक कर दिया गया था। हाँ, वो हमने सुना था, ऐसे फेसबुक पे देखा था, और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी क्या जब बड़े बड़े बिल्डिंग फ्लैट बनते हैं तो बड़े बड़े अफसरों की निगाह कहाँ रहती है? क्या वो माल लेके छोड़ देती है? अपनी जेब में रहती है। अपनी जेब में रहती है और अपने बच्चों के बारे में रहती है। अगर गरीबों के बच्चों के बारे में सोचेंगे तो फिर दुकान कैसे चलेगी, बात तो यही है। ये जो बाबा की हवाई फायरिंग है, कहीं न कहीं बाबा जो
अपने हिसाब से जो भी है सही करते हैं। उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं वो अपने तरफ से सही कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो बड़े बड़े भ्रष्ट कर्मचारी अफसर हैं वो खेला कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। गवर्नमेंट अपना काम करती है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है। कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि मतलब देश का युवा परेशान हो, और इसके अंदर जो कर्मचारी होते हैं इनकी ज़रूर जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है। और हम तो ये कहेंगे कि जो बीच वाले हैं वो ज़्यादा घालमेल करते हैं। राम मंदिर में चोरी हो गई, क्या कहना चाहेंगे उस पे? उसके बारे में नहीं बोल। अच्छा, उसके बारे में नहीं बोलना चाहेंगे। जो है देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 27 में आने वाला है। क्या उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है या बेरोजगारी और जो पेपर लीक का मामला है ये ऐसा ही चलता रहेगा? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देश का जो युवा है वो बेहतर जानता है, वो ऐसा हमारे ख्याल से परिवर्तन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, दूसरी सवाल आपसे जो है, अब गर्मी बहुत पड़ रही है। सीतापुर से आप घूमने आए, 7-8 साल पहले आपने आया था, कोई परिवर्तन नहीं देखा जो है। इसका रीजन क्या है? पब्लिक कहाँ पे सो रही है? क्या उत्तर प्रदेश की जो पब्लिक है वो अनपढ़ गंवार है या फिर एजुकेटेड है? नहीं, पब्लिक के बारे में नहीं कह सकते, बट ये ज़रूर है कि देश का युवा जो है पढ़ा लिखा है, जानकार है, और उसको अपने बारे में सोचना होगा कि अगर आने वाले समय में ऐसे होता रहेगा तो उसका भविष्य जो अंधकार में जाएगा। तो उसको ये है कि परिवर्तन लाए। 10,000 प्राइवेट जॉब के लिए जो है, प्राइवेट जॉब के लिए डिग्रियां मांगी जाती हैं। तो क्या आप देश की युवा चाहेगी कि आने वाले समय में जो बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, संसद विधायक, प्रधान, जितने भी नेता मंत्री हैं उनके लिए भी कोई क्वालिफिकेशन होना चाहिए या फिर ऐसे ही रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। जब एक सफाई कर्मी की नौकरी लगती है तो उसमें भी एक परीक्षा होती है। तो हमारा तो ये ख्याल है कि जो भी देश के अंदर संसद में जाते हैं या विधायक बनते हैं तो उनकी भी ज़रूर उनके क्वालिफिकेशन होना जरूरी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे एजुकेटेड नहीं होंगे तो फिर कैसे वो सवाल उठाएंगे? क्योंकि एक घर परिवार चलाने के लिए अगर बंदा शिक्षित नहीं है, उसकी इनकम सही नहीं है, तो एक घर परिवार नहीं चल पाता है। और ये देश राज्य की बात है। जी हाँ, बिल्कुल पढ़े लिखे होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में बदलाव होनी चाहिए। हाँ, शंखनाद हो गया है। हाँ, वो तो आएगा ही। किसकी सरकार देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? जनता जनार्दन जिसको बनाएगी। अच्छा, तो आप अभी दिल से कुछ नहीं, अभी फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं? जी हाँ, फर्स्ट टाइम नहीं कुछ कहना चाहेंगे? आप देश के युवा हैं। हमारे देश में, हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक देश है। मतलब यहाँ हर व्यक्ति अपनी आवाज उठा सकता है, अपनी बात कह सकता है जो है। तो इस पे क्यों डर रहे हैं आप? अपनी बात क्यों नहीं कह रहे हैं? यानी परिवर्तन चाहिए उत्तर प्रदेश में? जी, बहुत जल्दी। कहाँ से घूमने आए हो? आ जाओ। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली में तो आपकी केजरीवाल थी, उसको जेल में अंदर बाहर डाल के उसकी सरकार खत्म कर दी है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना चाहिए। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? पता नहीं, आपको नहीं पता? सर कहाँ से हैं आप? लखनऊ से ही है दादा। लखनऊ से हैं। हाँ, इंदिरा नगर। सर गर्मी बहुत बढ़ रही है, अम्बेडकर पार्क घूमने के लिए आए हैं। बस टहलाने आए हैं बच्चों को। सर अभी नीट यूजी का जो पेपर है वो मामला लीक ठंडा नहीं पड़ा था। दोबारा महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया। सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार की नाकामयाबी है। भाई बहुत से ऐसी चीजें होती हैं, बहुत से एग्जाम जो प्राइवेट लीक नहीं होती हैं जी, बाकी ये कैसे लीक हो जाती हैं? सर अभी उसका नीट यूजी आंसर के जो है शादी लीक नहीं हुआ और ये पेपर लीक हो जा रहा है, इससे बड़ी कमजोरी क्या हो सकती है? सर देश में जितने बड़े बड़े कोचिंग सेंटर थे, हजारों लाखों कोचिंग सेंटर में ताले लटक गए हैं और लाखों बच्चे घर में बैठे हुए ये हैं। बताइए कि कोचिंग सेंटर जितने भी कोचिंग वाले हैं, क्या उनको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है? बिल्कुल। जब सरकारी कॉलेजों में या स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं मिलेगी तो बच्चे जाएंगे ना प्राइवेट में। बिल्कुल सही। मैं भी एक कोचिंग संस्थापक था जो कि आज बंद करके मैं अपना जॉब कर रहा हूँ। अच्छा,
कोचिंगों के लिए क्या व्यवस्था गवर्नमेंट ने कर रखा, क्या यूनियन बनाया है? सर 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है या फिर बाबा की ही सरकार रहेगी? देखिए, बाबा की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि जो सेंट्रल में बैठा हुआ व्यक्ति है, भाई नियम जो है कि सारा कष्ट वहीं से चलता है। जी सर। भाई एक ये तो मोहरा होता है, भाई जैसा चाबी दिया जाएगा वैसे ही अगला काम करेगा। काम करेगा ये। तो रिमोट सिस्टम में तो ऐसा ही काम होगा। बिल्कुल सही सर। तो सर उत्तर प्रदेश की जनता इस बार क्या चाहती है? देखो, इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता अभी, क्योंकि क्या चाहती है वो तो समय के अकॉर्डिंग। क्योंकि सर चुनाव बहुत करीब है, 5 से 6 महीना रह गया है। 5 से 6 महीना चुनाव जो है आ रहा हूँ, अपनी गाड़ी लगा वो रह गया है। 5 से 6 महीना बाकी है। एक पार्टियां दूसरे पार्टी के ऊपर कटाक्ष करी जा रही हैं। उस पे कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कोचिंग की अगर बात है या फिर जो पेपर की बात है, भाई पेपर का लीक होना मतलब ये सही नहीं है, क्योंकि भाई बच्चे तैयारी करके एग्जाम देते हैं और एग्जाम देने से पहले ही पता चलता है कि लीक हो गया जो भाई उससे समय पे बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। बिल्कुल सही सर। भाई लीक कैसे हो जा रहा है, ये तो गवर्नमेंट को अरे कहीं न कहीं कहाँ कमियां रह जा रही है? सरकार अपनी काम कर रही है, जो बड़े बड़े भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं वो कहीं न कहीं घपला कर रहे हैं। घपला कर रहा है। भाई नीचे से लेकर ऊपर तक घपलाबाजी चलता है। भाई इतना शांत हो रही ना है कोई चीज लीक हो जाना। भाई आप उसको सिक्योरिटी टाइट करिए। जब एग्जाम हॉल में जा करके सील पैक दिखाते हैं तो ये पहले ही लीक कैसे हो जाते हैं? राम मंदिर में दान पेटी से चोरी हो गई थी, 20 दिन के बाद FIR दर्ज हुआ है। अच्छा, 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जेल गए हैं। 20 दिन क्यों लग गया? उनके घर पे बुलडोजर कब सरकार चलाएगी? अब ये तो सरकार बताएगी। रही बात की चोरी हो कैसे गई, जब इतनी सिक्योरिटी है, कैमरा तक नहीं जाता है, मोबाइल तक अंदर नहीं ले जाया जाता है, तो चोरी हो कैसे गई? ये तो सरकार के ऊपर या वहाँ के जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर सवाल है। जब आम आदमी को एक मोबाइल तक नहीं ले जाने दिया जाता है तो आखिर चोरी हुई कैसे? तो कहीं न कहीं ये कमियां कहाँ पे है? सरकार की नहीं, वहाँ की जो प्रशासनिक जो वहाँ की जो सिक्योरिटी है उसकी जिम्मेदारी। सरकार कहाँ तक देखेगी? सरकार से आप क्या उम्मीद करेंगे? इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाई जो लोग पकड़े गए उन पे कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए। भाई ये चीजें तो गलत है ना। राम मंदिर में किसी की बपौती तो है नहीं। जी सर। भाई वो तो सामूहिक सारे जनता का है। अब आदमी कोई अपनी प्रतिष्ठा दान पुण्य करके आ रहा है और उसको इस तरीके से अगर मतलब चोरी का दिखा करके या फिर उसको ब्लैकमेलिंग कर दिया जाए या फिर कुछ लोग मिल करके ही उसको कर दे, बाद में दिखा दे 6-7-8 लोगों का नाम, तो ये कोई मतलब नहीं बनता ना। कोई मतलब नहीं। इतनी सिक्योरिटी होने के बाद में चोरी हुई कैसे? पहले तो सवाल वहाँ पे उठना चाहिए। वहाँ के जो भी जिसको भी सिक्योरिटी चार्ज दिया गया पहले उसको अंदर करना चाहिए। बिल्कुल सही। भाई उसके रहते कैसे हुआ? जब आम आदमी का एक मोबाइल तक नहीं जा सकता तो इतना बड़ा चोरी कैसे हो सकता है? सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन? देखो, जो सरकार उत्तर प्रदेश में उससे कुछ भी, देखो भाई अभी तो योगी बाबा का जो रौला है वो सही चल रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। सर एक क्वेश्चन और आपसे जो है, देश की जो युवा है, बेरोजगार है, नौजवान है, मजदूर है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर रही है? कुछ काम नहीं कर रही दादा। जितने पेपर होते पेपर से पहले लीक हो जाते, काम क्या कर रही है? तो मुद्दा क्या? अगर प्राइवेट सेक्टर में ना जाए तो सरकारी नौकरी में पूरी जिंदगी चला जाए, सरकारी नौकरी ना मिले। सर 2027 में क्या मुद्दा होगा? मुद्दा क्या? रोजगार तो ये भाई शुरू से ये मुद्दा रहा। मुद्दा का भाई 2-3 नीडें होती हैं, भाई उसी को पूरा करने में पूरी सरकार की पूरी समय खत्म हो जाती है। बाकी बस इतना ही सर। थैंक यू सर। सर आपका शुभ नाम क्या है? अरविंद कुमार। नीट यूजी का जो पेपर था वो लीक हो गया था, उसका मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था, और महाराष्ट्र में नीट का जो TET का पेपर लीक हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब हमारे देश में पता नहीं कैसी व्यवस्था हो गई है, ठीक है, कि मतलब सुधारा ही नहीं जा पा रहा है। इतना मतलब हमारा युवा नीट में जो हमारे छात्र थे, हमारे भाई बहन थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया कितने बच्चों ने। तो मतलब मैं अब क्या कर सकते हैं? हम लोग केवल धरना दे सकते हैं और प्रशासन से कह सकते हैं। बाकी जब मतलब वो रुक ही नहीं रहा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अब हम लोग भी एक स्टूडेंट हैं, अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैंने भी 2025 का 24-25 का था वो पेपर दिया था UPP का, वो भी लीक हो गया था। तो मतलब दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अभी इतना ज़्यादा वो धरना को CJP पार्टी जो है उसने इतना धरना का कार्यक्रम किया, लेकिन फिर भी उस पर कुछ असर नहीं हो रहा है। असर नहीं हो रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है?
देखिए जनता बदलाव तो चाहती है, लेकिन फिर भी वही बात है कि अगर मतलब कुछ भी कहे जनता, तो मतलब मूर्ख ये लोग समझते हैं ना जनता को। जनता तो इधर रहे या उधर रहे, मतलब ऊपर प्रशासन कुछ नहीं, प्रशासन हमारा चाहता है, लेकिन जो ऊपर नेता लोग हैं ना, ये दबा देते हैं उनको। क्योंकि पेपर लीक का जो मामला है, सिर्फ एक पेपर लीक नहीं, आप देश के युवा है, नौजवान है, भविष्य है जी, वो देश के युवा का भविष्य है। वो अपना बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में कुछ, तो मतलब वो सरकारी से चाहेगा ना, वो सरकारी के थ्रू हो सकता है। जब सरकार हमारा ऐसा चाहेगी तो कोई कैसे कर सकता है। थैंक यू जी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल देश की युवा बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में देखना चाहते हैं? ये तो हम लोग नहीं बह सकते, ये तो अभी हम नहीं कर सकते, क्योंकि देश के युवा हैं, देश के युवा हैं। नहीं तो सरकार किसकी रहेगी या कौन सी पार्टी रहेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि हमारे देश में बदलाव हो, हमारा जो शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन पे कार्य हो, और हमारे युवाओं का जो भविष्य उनके साथ खिलवाड़ ना हो, मैं यही चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, क्या ये जो बड़े बड़े हाई कमान पे अफसर बैठे हुए हैं, क्या ये बेखौफ है या इनके दिल में जहन में डर नहीं है? हाँ, यही हो सकता है कि इनके जहन में डर ना हो, शायद डर नहीं है, डर बिल्कुल नहीं है, डर नहीं है, शायद यही हो सकता है जी। तो सरकार को इनके ऊपर क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, एक्शन लेना चाहिए, बर्खास्त इनको करना चाहिए देना चाहिए, लोगों को। बर्खास्त कर देना चाहिए। आप देश के युवा हैं, देश के युवा जो है, देश की युवा जो है, इस बार बदलाव चाहेगी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल चाहेगी। देखिए, ये सरकार, कोई बात, बिंदास बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सरकार सभी युवाओं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, जो भी है, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ कर रही है और अपनी रोटियां सेक रही है, अपनी माल मोटी कर रही है। बस ये देश की जनता मूर्ख है ही, और मूर्ख बना करके अपना माल पानी जो भी है और टाइट कर रहा है। मैं पूरे देशवासियों से चाहूँगा यही कि भाई सरकार को बदलना बहुत ही जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में, देश में बेरोजगार युवा, किसान, मजदूर के लिए जो है, क्या सरकार काम कर रही है? कहाँ कोई सरकार काम कर रही है? जो भी आवाज उठा रहे हैं उसे देख रहे हैं कि नहीं, आप मार दिया जा रहा है। आप ऐसा कह रहे हैं मार दिया जा रहा है? बिल्कुल मार दिया जा रहा है। अभी आपने भरत तिवारी जी को नहीं देखा? बिहार में जी, वो इनकाउंटर कर दिया गया जी, आपने नहीं देखा? देखा जो है, बहुत दुख की बात, दुख बहुत हुआ। तो मेरा खून तो बहुत खौल रहा है सर जी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ है नहीं कि मैं देश के युवा है, नौजवान है, आप अपनी हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है, आप अपनी आवाज, एक ग्राउंड ओपिनियन का सरकार अपने मन की बात देशवासियों तक पहुंचाती है। इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता के मन में बात है, और सरकार को क्या कहना चाहेगी? बस मेरा एक ही शब्द है, सरकार बदलनी चाहिए, और जो अच्छी नियत लेकर के आए उसे हमें जिताना है, उसे लाना है। किसके लिए दिल धड़क रहा है? बस हमारे देश को, जो हमारे देश का विकास करे, बस उसी के लिए। क्या करते हैं आप? हम अभी पढ़ाई करते हैं और अच्छा। काम भी करते हैं। तो कहीं न कहीं डर है कि मेरे आने वाले समय में कोई एग्जाम पेपर दूं, लीक ना हो जाए, इस बात का डर सता रहा है दिल में। बिल्कुल होगा सर जी, बिल्कुल होगा। ऐसे ही चलता रहेगा तो बिल्कुल होगा। देख नहीं रहे आप क्या? तो परिवर्तन उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है इस बार। उत्तर प्रदेश जनता नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चेंज होना चाहिए। अच्छा, तो ये कैसे होगा? ये हम युवा को, जब हम युवा हमारे देशवासी चाहेंगे तभी होगा, नहीं तो भाई सबको अपने से मतलब है तो ऐसे कुछ नहीं होगा। सबको अपनी बात रखनी चाहिए, सबको अपनी बात कहनी चाहिए। ग्राउंड ओपिनियन टीवी का जो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री अपने मन की बात सुनाते रहते हैं, तो ग्राउंड ओपिनियन टीवी का जो है, देश की जनता की मन की जो बात है और सरकार तक पहुंचाने की काम कर रही है। बिल्कुल आप हमारी बातों को पहुंचाइए। कहाँ घूम रहे हो? हाँ? कहाँ घूम रहे हो? अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क। कहाँ से घूमने आए हो? अरे इधर आ जाओ। कहाँ से घूमने आए हो? अरे हम यहीं गए बस घूमने। लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप अभी बहुत छोटे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है 2027 में, किसकी सरकार बनेगी? नहीं मालूम। अच्छा,
नीट यूजी का पेपर जो है लीक मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था। महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर लीक हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? या हमसे नहीं सर, आप देश के युवा हैं, सरकार से पूछिए, हमसे ना पूछिए। और अभी हम थोड़ा बिजी हैं। जनता उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, क्या परिवर्तन चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता? ये जनता, हम क्या बताएं, काफी लोग हैं और सब यही चाहते हैं कि सुधार आए। सुधार आए। हाँ। ये जो बड़े बड़े भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं उनके ऊपर सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या एक्शन लेना चाहिए? हो रहा है कुछ काम ही तो नहीं हो रहा है कुछ। इस बार 2027 में क्या मुद्दा होगा बाबा के पास? रोजगार, किसान, नौजवान, मजदूर के लिए क्या काम कर रही है? कुछ भी नहीं। हाँ। कुछ भी कर रही होती तो कौन इतना इंसान कहाँ परेशान होता। क्या मुद्दे होंगे 2027 में? देखिए अभी तो हमें जल्दी है, थोड़ा सा काम है, कोई खड़ा मेरा वेट कर रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसके साथ खड़ी है? बाद में बात करेंगे। अभी इसके साथ अखिलेश या क्या राहुल गांधी। कहाँ से घूमने आई है मैडम? मैं तो यहीं पे रहती हूँ। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका? मेरा उन्नाव। अच्छा, उन्नाव। अम्बेडकर पार्क घूम के कैसा लगा? अभी तो आई हूँ जस्ट। अच्छा, उत्तर प्रदेश अभी नीट यूजी का जो पेपर था, लाखों बच्चे पेपर दिए थे, लाखों बच्चे। अभी वो पेपर लीक हो गया था और उसका मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था। महाराष्ट्र में नीट का पेपर लीक हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगे जो है? सर ये तो बहुत गलत हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ पेपर लीक का मामला नहीं है, ये लाखों करोड़ों देश के युवा जो है भविष्य होते हैं और पेपर लीक हो जाता है, कहीं न कहीं कहाँ कमियां रह जा रही हैं? ये इसकी सरकार की कमियां हैं और किसकी कमियां हैं? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार किसके साथ खड़ी है? इस बार देखो, लेकिन जो सरकार है इसके साथ नहीं जाएगी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर उन्नाव जिले के। उन्नाव। इसके पहले अम्बेडकर पार्क कब घूमने आए थे? बहुत पहले आया था, 2-3 साल पहले आया था। 2-3 साल पहले जो है उत्तर प्रदेश में क्या परिवर्तन देखा आपने जो है लखनऊ में? पहले सही था, मतलब बहुत गड़बड़ा गया है मामला। अच्छा जी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। देश की जनता 2027 में किसके साथ खड़ी है? तो ये बात तो पता नहीं है, देखो वक्त आएगा तो पता लग जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहेंगे जो है? सर कहाँ के रहने वाले हैं? तारिकपुरा हैं। सर अभी नीट यूजी का पेपर है, ये बच्चे पेपर दिए थे जो है, पेपर दिए थे। अरे कोई बात नहीं, पेपर दिए थे जो है, तो बच्चों का पेपर लीक हो गया, तो मामला अभी ठंडा नहीं पड़ा था। और महाराष्ट्र में जो है टीईटी का पेपर लीक हो गया। टीईटी का पेपर ये बैक टू बैक हो क्या रहा है देश के नौजवानों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? फ्रीदर इधर। हाँ, क्या सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? इसको क्या कहना है? ये जो बैक टू बैक पेपर लीक हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहाँ कमियां रह जा रही है? वीडियो बना था, तो बिना वीडियो बनाए क्या बताऊं मैं? बन रहा है बाबू, सब बना देता है। हाँ। नहीं इस पर क्या कहना चाहेंगे जो है, क्योंकि आप एक देश की युवा है जो है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? ये देखो जो गलत हुआ बच्चों के साथ, बहुत गलत हुआ। गलत हुआ। हाँ। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर में चोरी हो गई, उस पे क्या कहना? बहुत अच्छा, कुछ काम अच्छा होता है और बहुत काम गलत भी हो रहा है। ये सरकार में सिर्फ मतलब बहुत अच्छा काम ये हुआ कि रोड जहाँ रोड नहीं थी वहाँ रोड बन चुकी है। अच्छा। एकदम बढ़िया। बच्चों का जो पेपर लीक हो गया, लाखों कोचिंग सेंटर में ताले लटक गए। जी। खान जैसे, एलन जैसे कोचिंग सेंटर में लाखों करोड़ों बच्चे घर में बैठ गए, उस पे क्या कहना चाहेंगे? उसमें ये कहना चाहेंगे बहुत गलत हुआ बच्चों के साथ, हम लोग के साथ बहुत गलत हुआ। अच्छा, समझ में आया? हाँ। अब इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम लोग अब क्या कर सकते हैं? अब इसमें हमारे हाथ में तो है नहीं। बिल्कुल। तो अब किसने क्या हम बोल सकते हैं? 2027 की जो है विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। 2000 फरवरी मार्च में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश की जो नौजवान युवा है, जनता है, वो किसके तरफ जाना चाहती है? मोदी बाबा के पास। हाँ?
ऐसा क्यों, ऐसा क्यों जो है? हम साथ हैं उनके। है। हाँ, हम साथ हैं उनके। ऐसा वो बोलते हैं गौ हमारी माता है। अच्छा। हाँ, हम उनके साथ हैं। है। हाँ, तो ऐसा क्या नौजवानों के लिए क्या कर रही है? हम लोग के लिए कुछ नहीं चाहिए। हम लोग अपन दुकान करें, ना कहूँ बाहर जाएगा, ना विदेश जाएगा। यही मत योगी बाबा हम लोग को चाहिए। चाहिए बस। अच्छा, यानी देश में सुरक्षा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन रोजगार भी तो बहुत जरूरी है। मुझे नहीं मिलेगा चलेगा, मैं योगी बाबा चाहिए बस। तो जब मिलेगा नहीं क्या करोगे? योगी बाबा चाहिए खुद मेरे का को। बिजनेस है ना। हाँ, खुद का बिजनेस करते हैं। नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी चाहिए नहीं, हम लोग को नौकरी चाहिए नहीं। फिर शादी ही नहीं होगा। योगी बाबा चाहिए मेरे को। हम लोग का खुद का बिजनेस है। शादी जब नौकरी नहीं लगेगी शादी ही नहीं होगा। चाहिए नहीं, नौकरी नहीं चाहिए। नौकरी नहीं चाहिए, यानी शादी नहीं करना चाहिए। शादी हो गई। है। हाँ, कितने बच्चे हैं? बच्चे भी नहीं है। है। हाँ, अभी लगी अब होगी। कि बाबा बनना चाहते हैं आप लोग? बाबा नंबर में इधर बात सुनो। आ जाइए, आ जाइए, इधर आ जाइए। बाबा बनना कह रहे हैं कि नौकरी से कोई मतलब नहीं जो है। अच्छा, ऐसे कमा खा जी नहीं है। तो उसमें नौकरी क्या मतलब है? चुर्री यानी शादी नहीं करेंगे जो है। शादी हो जाए, नौकरी बाबा ही बनेंगे। नौकरी और शादी से क्या मतलब? यानी जब नौकरी ही नहीं लगेगी, कोई रोजगार ही नहीं रहेगा, तो शादी कैसे होगी? बिजनेस तो है, खुद का बिजनेस है ना। अच्छा। हाँ, है। हाँ। तो मान लीजिए जो बच्चे लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। कौन सा? ग्राउंड ओपिनियन टीवी ग्राउंड सर, एक सेकंड जो है, जैसे अभी ये बच्चे बोले हैं जो है कि लाखों बच्चों का जो पेपर लीक हुआ है, लाखों बच्चों का, और एक करोड़ों लाखों बच्चे का भविष्य है जो है, हजारों कोचिंग सेंटर पे ताले लटक गए हैं। बहुत सारे बच्चे घरों में बैठ गए हैं जो है, बहुत सारे बच्चे घरों में बैठ गए हैं। तो उनके लिए सरकार किस तरह से देख रही है? उनके भविष्य के बारे में क्या सोच रही है सरकार? सर कुछ नहीं सोच रही है सर। चलो कुछ नहीं सरकार सोच रही है। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे आपने देखा, अभी हम अंबेडकर पार्क पे थे। अंबेडकर पार्क की जनता ने क्या कहा, देश दुनिया की बड़ी खबरें और चुनाव से रिलेटेड जनता के मन की बात, ग्राउंड ओपिनियन टीवी, जनता के मन की बात देखते रहिए ग्राउंड ओपिनियन टीवी पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।